9th क्लास की मैथ के चैप्टर तीसरे की एक्सरसाइज, लास्ट वाली एक्सरसाइज है, उसका पहले क्वेश्चन के 5 जूस जो हैं वो इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो ज़रा गौर से आपने समझनी है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो आपको बताई जाएंगी, वीडियो स्किप नहीं करनी। आपको कैलकुलेटर की मदद से ही सवाल को हल करने का तरीकाकार समझा दिया जाएगा। आपको लॉग टेबल को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन पे चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले का फर्स्ट पार्ट है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट ये आंसर आता है। तो आप कर भी लें तो डायरेक्ट भी, तो फिर भी आपके पास ये आंसर आएगा। लेकिन उसने कहा है बाय यूजिंग लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तरीकाकार क्या लगाना है, टेकिंग लॉग। आपने इसको लेट कर लेना कि ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, एक्स के। अगर ये एक्स के इक्वल है आपको एंड पे एक्स निकालना है, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक्स को निकालना है। तो एक्स के इक्वल आपने इसको लेट कर लिया, लेट दिस वन इज इक्वल टू एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग ले लिया, क्योंकि हमने सॉल्व करना है इसको लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए। तो लॉग दोनों साइडों पे लिया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये रकम इंटू में वैसे ही लिख दी। अब लॉग को दोनों रकमों के साथ लहदा लिखना है। लॉग 0.8176 क्रॉस लॉग में किस में बदल जाता है, प्लस में, लॉग 13.64। तो इस तरह से आपके पास लॉग को दोनों रकमों के साथ लिखा, मल्टीप्लाई बदल गया प्लस में। अब आपने इसकी रकम का लॉगरिथम लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग लेने का तरीका आपको 3.2 और 3.1 मश्क में भी सिखाया है। उसके लिए करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालते हैं। तो करैक्टरिस्टिक इसका कितना है, पॉइंट है, इधर आना तो पहले डिजिट के बाद चाहिए, लेकिन पहला डिजिट 0 नहीं बेटा होना चाहिए, तो इधर है 0। तो इसलिए पॉइंट इधर नहीं बल्कि किधर आना चाहिए, इधर। तो अगर लेफ़्ट टू राइट पॉइंट मूव करें तो फिर करैक्टरिस्टिक जो होता है वो माइनस का होता है, -1। आगे अगर आपको इसका मेंटीसा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, अगर कैलकुलेटर पे देखें ज़रा आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास लॉग लिखने लगा हूँ, लॉग का बटन प्रेस करना है बेटा आपने, लॉग का LOG लॉग इधर मौजूद है, लॉग का बटन दबाना है और आगे रकम लिख देनी है 0.0 बेटा कैंसिल कर देना, वो नहीं लिखना आपने। आगे जो रकम है वो सारी लिख देनी है, पॉइंट भी छोड़ देना है, 8176। तो वो आपके पास जो रकम है 8176, अगर आप इसको देखें ज़रा बेटा, ये वाली रकम 0.8176, ये वाली रकम। अब ये वाली रकम जो है इसमें 0 जो है इसको आपने स्किप करके फिर मेंटीसा निकालना है। तरीकाकार देखें ज़रा, तो आपके पास ये आपने लिख लिया 0 log 8176, 0 को स्किप कर दिया, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। अब करैक्टरिस्टिक शुरू में आया करैक्टरिस्टिक, लेकिन आपने करैक्टरिस्टिक्स तो बेटा पहले ही लिख लिया। आगे ये वाले जो 4 इंचे हैं ना, ये मेंटीसा है 9125। तो हमने उधर नोट किया 9125, आपके पास करैक्टरिस्टिक आ गया था -1। फिर इसको लॉग ये वाली रकम लिखी, इसको हमने छोड़ दिया 0 को, शारिया को भी छोड़ दिया। करैक्टरिस्टिक खासा आपके पास पहले लिखा जा चुका है -1। अब वो जो 3.9125 आता है, 3 को छोड़ देना है। हमने शारिया के बाद वाले 4 इनसे नोट करने हैं, वो थे मेंटीसा, वो आया 9125 9125। आगे जमा लॉग, याद रखें अगर शुरू में 0 हो तो करैक्टरिस्टिक खुद आपको निकालना है। अगर शुरू में 0 ना हो तो डायरेक्ट ही आप कैलकुलेटर पे करोगे तो करैक्टरिस्टिक भी दुरुस्त देगा और मेंटीसा भी दुरुस्त देगा। लेकिन अगर इसका हम करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे तो इसने ना तो करैक्टरिस्टिक दुरुस्त देना है, ना इसने मेंटीसा दुरुस्त देना है। लेकिन इसका अब दुरुस्त आएगा, देखिए ज़रा इसका दोनों का अब लेके दिखाता हूँ आपको। 0 वाली रकम का दुरुस्त नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, लेकिन इस रकम का अगर लोगे डायरेक्ट लॉग तो यही आएगा। देखिए ज़रा नोट करें, ये रकम है, लॉग हमें चाहिए किस रकम का, लॉग चाहिए 13.64 का।
तो log 13.64 का डायरेक्ट ही जवाब सही आएगा क्योंकि शुरू में ज़ीरो नहीं है। तो देखें ज़रा बेटा कितना आया 1.1348। देखें 1.1348 दुरुस्त आया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हमारे पास दुरुस्त आया। लेकिन अगर ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट हमारे पास दुरुस्त आया, लेकिन अब इसकी बात करें तो ये डायरेक्ट दुरुस्त नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखिए ज़रा, क्योंकि इसके शुरू में ज़ीरो है। कैलकुलेटर शुरू में ज़ीरो वाली वैल्यू को सॉल्व अच्छे से नहीं करता। तो आपने क्या किया बेटा, log है क्या रकम 0.8176। अब इसमें देखें तो ज़ीरो शुरू में आ गया। अगर इसका मैं log लेता हूँ तो कैलकुलेटर की समझ में ये नहीं आता। तो इसको अगर देखें तो ये आंसर आता है -0.08745, जो कि हमारे पास उधर अगर बेटा देखें तो आपके पास इधर वैल्यू जो है वो क्या आई है log इसकी, अगर देखें log 0.8176 की असल जो इसका log है वो ये आता है -1.9125। लेकिन इधर अगर देखें तो उसी चीज़ का log 0.8176 ही है, लेकिन इधर देखें आंसर -0.08745 जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपने ज़ीरो वाली रकम का जो log होगा वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं लेना, उसका करेक्टरिस्टिक खुद निकालना है। मेंटीसा के लिए ज़ीरो को शुरू से स्किप कर देना, पॉइंट को भी, और फिर इसके साथ डायरेक्ट log लिखोगे। इन चार रकमों के साथ log लिखोगे तो आपके पास पॉइंट के बाद चार वाले डिजिट जो होंगे वो मेंटीसा होंगे। अब माइनस को अलहदा कर देना, -1। अगर -1 इधर से बेटा अलहदा हो गया, इधर बचा ज़ीरो, प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। इन दोनों रकमों को प्लस करके इसमें से माइनस किया, ये रकम आई बेटा। तीनों को प्लस माइनस किया, ये रकम आई। अब log हमें तो चाहिए x की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये किसके बराबर है, x के। हमें x की वैल्यू चाहिए तो log इधर है, उधर दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, या दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लो। तो log उधर जाके एंटी लॉग हो गया, x = एंटी लॉग 1.0473। एंटी लॉग इसका लेंगे तो आता है 11.15। कैसे लेंगे एंटी लॉग लेने का तरीका ज़रा देखें गौर से। तो पहले आपने इधर क्या करना है, 1.0 ये वाली रकम है 1.0473 का log लेना है, 1.0। तो ज़रा देखें एंटी लॉग लेने का तरीका ज़रा बेटा देखें। ये शिफ्ट का बटन दबाना है, ये ऊपर छोटा सा s आ जाएगा, ये s है, ये वाली वैल्यू, ये मतलब शो कर रहा है कि एंटी लॉग अब लेने लगे। शिफ्ट log का बटन दबाएंगे तो ये छोटा सा 10 आएगा कैलकुलेटर के ऊपर जो एंटी लॉग को ज़ाहिर करता है। एंटी लॉग बेटा किसका लेना है आपने, 1.0473 का। तो अगर इसका आंसर बेटा कितना आ गया 11.15, तो यही आपके पास देखें जी वो आंसर है। अगर आपने 1.0473 का एंटी लॉग लिया 11.15 आ गया। ये पहला क्वेश्चन ख़त्म होया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास वो कैसे सॉल्व करना है, इसी रकम को अब दूसरे के लिए लेट करना है, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। x के इक्वल कंसीडर किया, दोनों साइडों पे log लिया। ये पावर कितनी है, जज़र के बाहर 5 है तो 1/5 हो गई। इसके जज़र के बाहर इंडेक्स में 7 है तो ये 1/7 होगी। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे log लिया, log x इधर log लिया तो ये रकम के साथ सारी के साथ log आ गया। log दोनों के साथ बेटा अलग-अलग करो, log इसके साथ मल्टीप्लाई बदल गया प्लस में, log इस रकम के साथ। पावर्स हमेशा शुरू में आती हैं तो पावर को उठा के शुरू में लेके आए। 1/5 जो है ऊपर पावर है, इधर आके शुरू में आ गई log 2.709। इसमें भी पावर 1/7 ऊपर है, इसको शुरू में लेके आए log 1.239। अब क्या है, आपने इसको 1/5 इंटू में इसका अगर log लें बेटा तो कितना आता है, इसका डायरेक्ट log लेना है। क्यों, आपको बताया अभी इधर कि अगर तो ज़ीरो फिर डायरेक्ट नहीं लेना, अगर ज़ीरो के अलावा पहले रकम हो बाद में जो मर्ज़ी हो तो फिर आप डायरेक्ट log ले सकते हो। इधर भी देखें ज़ीरो नहीं है शुरू में तो डायरेक्ट log ले सकते हैं। तो log इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ये आंसर आ जाएगा, log इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ये आंसर आ जाएगा। चेक करें ज़रा ये आंसर आते हैं कि नहीं। तो ज़रा देखें log है बेटा log 2.709, तो ये आंसर आ जाता है 0.4328। तो देखें ज़रा 0.4328 ये कहाँ गया, ये
0.4328 आ गया। अब +1/7 ये वाला बेटा वैसे ही अब लॉग ये लिखेंगे और कैलकुलेटर से करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सेम ये आपके पास ऐसे इसकी वैल्यू जैसे निकाली सेम ऐसे इसकी निकाल के इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। ये रकम लिख के डिवाइड बाई 5, ये रकम लिख के 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को प्लस करने पे x निकालना है तो लॉग उधर जाके बेटा एंटी लॉग हो गया, आगे रकम यही लिखी। अब इसका एंटी लॉग चेक करें। एंटी लॉग लेने का तरीका आपको बताया है। शिफ्ट का बटन बेटा दबाना है आपने, शिफ्ट का बटन दबाया और साथ में लॉग का छोटा सा 10 आएगा जो एंटी लॉग को रिप्रेजेंट करता है। किसका लेना है? 0.09986 इसका एंटी लॉग लिया तो 1.258 आ गया। तो देखिए जी आपके पास यही आंसर आया 1.258। तो ये आपके पास आंसर आया। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, पहले 5 जुज़ जो हैं पहले क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पार्ट है इसका इसी क्वेश्चन का वो सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़रूर हर साल आता है और ज़रूर 3.4 में ही आता है। आपने क्वेश्चंस को बार बार समझना है। अगर आपको समझ नहीं आती वीडियो स्किप नहीं करनी है। आपको जो इसके फार्मूलाज हैं यानी कि कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो इजी में समझा दिया जाएगा, तो आपको समझ लग जाएगी। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने गौर से देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।